Good morning to all. Topic for today is homeostasis. तो अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। तो सबसे पहले होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक बैलेंस क्रिएट करना। अब बैलेंस किस में क्रिएट करना है? इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में बेशक टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जो इंटरनल कंडीशंस है बॉडी की वो उस तरह से चेंज नहीं हो, क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है या एक इक्विलिब्रियम का होना इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें अगर ह्यूमंस की बात करें तो उसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इन्वायरमेंट में देखें तो टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर जाए तब भी बॉडी जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकती, इसलिए उसका 37 डिग्री होना लाजमी है। 37 डिग्री पे बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको हम बायोकैटलिस्ट का भी नाम देते हैं, जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं उनको प्रोसीड करने में हेल्प आउट करते हैं। तो अगर इन एंजाइम्स को ये ऑप्टिमम टेम्परेचर अवेलेबल नहीं हो तो उस टाइम पे एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर्ड हो जाएंगे उनकी एक्टिव साइड और वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करेंगे। अगर एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे तो उस टाइम पे ह्यूमंस की बॉडी जो है वहाँ पे भी जो है बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कि नॉर्मली प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं उसमें एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये होम्योस्टेसिस किस तरह से मेंटेन किया जाता है, उसके लिए हम ये 3 टर्म्स जो है इनको समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड हो गया, टिश्यू फ्लूइड वगैरह हो गया, तो उसमें जो है वो सॉल्ट और वाटर जो है इनकी अमाउंट जो है वो स्पेसिफिक होना ज़रूरी है या उसमें एक बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो बैलेंस किस तरह से क्रिएट किया जाता है? डिफ्यूजन के ज़रिए से या ऑस्मोसिस के ज़रिए से। डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जहाँ पे सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी वहाँ से सॉल्ट ने मूव करना है उस साइड पे जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो हम कह सकते हैं मूवमेंट इज़ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई भी सब्सटेंस मूव करती है तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? जहाँ पे सॉल्ट जो है हाई अमाउंट में हो तो उसी की तरफ जो है वो वाटर मूव करता है। ठीक है, जिस जगह पे भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर की मूवमेंट जो है वो उसी साइड पे होगी थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस है जिसके ज़रिए से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बॉडी फ्लूइड्स में सॉल्ट और वाटर को मेंटेन करते हैं या उसमें एक होम्योस्टेसिस जो है वो डेवलप करते हैं। थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो इसमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है या ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो अटेन करना ज़रूरी है। जैसे हमने बात की ह्यूमंस जो हैं उसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा या कम होगा तो एंजाइम्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो डीनेचर्ड हो जाएंगे और बॉडी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसी तरह से जो थर्ड प्रोसेस है वो है एक्सक्रीशन का। जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन वगैरह, तो उनमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी मौजूद होते हैं। तो वो टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं थ्रू वेस्ट जो है वो बॉडी में से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ये केमिकल्स एलिमिनेट नहीं होंगे बॉडी में से तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास था होम्योस्टेसिस कि होम्योस्टेसिस क्या होता है और उसको किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से होम्योस्टेसिस जो है उसको मेंटेन करते हैं। जिस तरह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो प्लांट्स जो हैं वो भी एक इक्विलिब्रियम जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस में डेवलप करते हैं। तो उसके लिए कुछ अडॉप्टेशंस करते हैं प्लांट्स में, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो अगर हम डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में प्लांट्स के अंदर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो मिलकर ग्लूकोज बना देते हैं और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। और सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो यही कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होते हैं तो उस सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो सिंथेसाइज कर देते हैं। तो डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट में से भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा सकता है और जो वाटर रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है प्लांट्स में उसको भी फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जा सकता है या इन्वायरमेंट से भी इन प्रोडक्ट्स को लिया जा सकता है, ठीक है। और उस सूरत में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म हो रही है। अब ये ऑक्सीजन जो है उसको इस प्रोसेस में भी यूज़ किया जा सकता है। प्लांट्स जो है वो कुछ ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी उसको वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देंगे और यही ऑक्सीजन जो है वो हम रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डे टाइम में क्या हुआ, जब स्टोमेटास प्लांट्स के सर्फेसेस में जो स्टोमेटास मौजूद होते हैं, डे टाइम में जब ये ओपन होते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है जो कि बाकी के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो रात के टाइम पे क्या होता है कि सनलाइट मौजूद नहीं होती, इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता। तो रात के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो मौजूद होता है। तो उस सूरत में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन्स के बॉन्ड्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हो तो वो भी प्लांट सर्फेसेस जनरल सर्फेसेस से डिफ्यूजन के ज़रिए से एलिमिनेट हो सकते हैं या रूट हेयर्स जो हैं या रूट्स जो हैं वहाँ से इन्वायरमेंट में वो डिफ्यूजन के ज़रिए से रिलीज़ हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो स्टोमेटास से इन्वायरमेंट के अंदर इसको रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स अपनी बॉडी में से एलिमिनेट कर देते हैं या रिलीज़ कर देते हैं इन्वायरमेंट में, ताकि वो एक बैलेंस जो है वो क्रिएट कर सकें इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। तो हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो रूट्स की मदद से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से रूट से भी वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, प्लांट के केमिकल रिएक्शंस की वजह से भी वाटर एलिमिनेट हो रहा है। तो अगर प्लांट्स में वाटर जो है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको भी रिमूव करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं, जिसमें एक प्रोसीजर है ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सर्फेसेस in the form of vapors.
तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से प्रोसीड करता है कि लॉस ऑफ वाटर जो है वो स्टोमेटस से हो सकता है, लेंटिसल से और क्यूटिकल से। स्टोमेटस जो है वो लीव्स में या स्टेम्स वगैरह में मौजूद होते हैं। लेंटिसल्स जो है वो मैच्योर प्लांट्स में मौजूद हैं, जैसे बाग वगैरह का एरिया है वहाँ पे लेंटिसल्स, और क्यूटिकल जो है वैक्सी लेयर लीव्स में मौजूद हैं। तो ये तीन आप कह लें कि पॉइंट्स हैं जहाँ से प्लांट्स जो है वो एक्स्ट्रा वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो है उसको बॉडी में से एलिमिनेट करते हैं, ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो उनकी बॉडी में से रिलीज़ हो जाए, बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा ये तो प्रोसीजर था जो कि डे टाइम में होता है। अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो उस टाइम पे स्टोमेटास जो है वो क्लोज होते हैं, इसलिए ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो अकर नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ग्यूटेशन। अब ग्यूटेशन क्या होता है कि लीव्स जो हैं उनकी एजेस में कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, और इन पोर्स से वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स जो है वो एलिमिनेट होता है। रात के टाइम पे जब स्टोमेटास क्लोज होते हैं तो लीफ के एजेस जो हैं या टिप्स जो हैं वहाँ से वाटर जो है वो एलिमिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, और इन्हीं ड्रॉप्स को हम कहते हैं कि ये प्रोसीजर जो है एलिमिनेशन ऑफ वाटर वो ग्यूटेशन का प्रोसेस है। अगर हम ग्यूटेशन की बात करें या ड्यू ड्रॉप्स की बात करें तो ये एक अलग प्रोसीजर है। ग्यूटेशन में क्या है, लीव के एजेस के जो पोर्स हैं वहाँ से ड्रॉप्स जो हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ड्यू ड्रॉप्स की बात करें तो एटमॉस्फेयर में जब वाटर कंडेंस होता है तो उस टाइम पे ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो हमें लीव्स पे नज़र आते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ग्यूटेशन जो है उसमें क्या होता है कि लीफ एजेस से एक्स्ट्रा वाटर एलिमिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, और ड्यू ड्रॉप्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स मौजूद हैं जब वो कंडेंस होते हैं तो उस टाइम पे हमें लीव्स या प्लांट्स के ऊपर कुछ ड्रॉप्स नज़र आते हैं जिसको ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। और अगर हम ट्रांसपायरेशन की बात करें तो ये भी प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो है वो एलिमिनेट होता है थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स, और ये प्रोसीजर जो है वो डे टाइम में होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकेंड पॉइंट जिसमें हमने देखा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर जो है वो किस तरह से होता है। थर्ड पॉइंट की जब हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट के प्लांट्स जो हैं जब उनमें वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो अपनी बॉडी में से उसको एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं। जिसमें अगर हम टोमेटो की बात करें तो इसमें एक केमिकल मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। अब ये एक हार्मलेस केमिकल है जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में टोमेटो के प्लांट के अंदर जो है वो स्टोर्ड रहता है। तो अगर हम इस टोमेटो प्लांट की ही बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं कि डिफरेंट मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करते हैं ताकि वो इन मेटाबॉलिक वेस्ट से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकें। तो इसमें एक प्रोसीजर जो है वो है शेडिंग ऑफ लीव्स। प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने लीव्स जो हैं उनको शेड कर देते हैं ताकि वो इन मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं उनसे अपनी बॉडी को एलिमिनेट कर सकें। अब अगर हम डिफरेंट प्लांट्स की बात करें तो हम अगर रबर प्लांट की बात करते हैं तो इसमें भी लेटेक्स एक मटेरियल है जो कि रिलीज़ किया जाता है ताकि बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट कर सकें। तो ये भी एक मिल्की सा मटेरियल है जो कि रबर प्लांट जो है वो मोस्टली बॉडी में से एलिमिनेट करते हैं। अगर हम कीकर की बात करें तो इसमें से भी जो है वो गमी मटेरियल रिलीज़ होता है। अगर हम कोनीफर्स की बात करें तो इनमें भी जो है वो रेजन्स, ये भी एक जो है वो स्टिकी सा मटेरियल है, गमी मटेरियल है। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट मैकेनिज़म्स अडॉप्ट किए हुए हैं जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी में से जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको एक्सक्रीट करते हैं ताकि एक होम्योस्टेसिस, एक बैलेंस जो है वो क्रिएट किया जा सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, डिफरेंट गैसेस जो हैं उनको कैसे एलिमिनेट करते हैं, अगर एक्स्ट्रा वाटर है या मेटाबॉलिक वेस्ट है तो उनको किस तरह से अपनी बॉडी में से एलिमिनेट करते हैं।